संतुलन की दिशा। श्रावक सचेत अनिकेत संत समुपासक, धृतिधारी स्वयं स्वयं के हैं अनुशासक। धार्मिक धर्मानुग धर्माख्यायी होते, धम्मेणं चैव वृत्ति अपनी संजोते। श्रावकत्व की पहचान उसके गुणों से होती है। श्रावक श्रमणोपासक कहलाता है। वह श्रमणों की उपासना करता है, पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति करता है। श्रावक धृतिधारी होता है, धैर्यवान होता है। वह धैर्यपूर्वक स्वयं को संयम और तप की आराधना में लगाता हुआ अपनी आत्म शक्ति का विकास करता है। आत्मा की निर्मलता, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति को बढ़ाता है। श्रावक आत्मानुशासन से संपन्न होता है। वह स्वयं अपना अनुशासन करता है। वह बार बार चिंतन करता है कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में अनुशासन का विकास करना है। वह बार बार ऐसे प्रयोग करता है जिससे जीवन में अनुशासन का विकास हो। श्रावक धार्मिक होता है। वह विविध तप त्याग के से अपने आत्मा को भावित करता है। धर्म की आराधना में वह समय लगाता है। श्रावक धर्म का अनुगामी होता है, धर्म का अनुगमन करने वाला होता है। वह धर्म को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह धर्म का व्याख्याता होता है। वह दूसरे लोगों को भी धर्म के प्रति प्रेरित करता है, उन्हें तत्व की बात समझाता है, उन्हें त्याग की दिशा में प्रेरित करता है। श्रावक अपनी जीविका का उपार्जन भी धर्म पूर्वक करता है। वह जीविका उपार्जन में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है। दोनों ही नए निश्चय व्यवहार निभाते, लौकिक लोकोत्तर में संतुलन बिठाते। उनका कर मिश्रण नहीं मूढ़ कहलाते, घी तंबाकू की घटना भूल न पाते। श्रावक लौकिक और लोकोत्तर निश्चय और व्यवहार दोनों का संतुलन बनाकर रखता है। जो संतुलन नहीं बनाता उसके लिए एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति के घी और तंबाकू का व्यापार था। उसका बेटा एक दिन दुकान पर बैठा, उसने घी और तंबाकू का मिश्रण कर दिया। दोनों का एक ही भाव था। अब घी लेने वाला ग्राहक तंबाकू मिश्रित घी नहीं लेना चाहता है और तंबाकू लेने वाला ग्राहक भी घी मिश्रित तंबाकू नहीं लेना चाहता है। दोनों के लिए ही वह बेकार हो गया। इसी प्रकार निश्चय का भी अपना महत्व है और व्यवहार का भी अपना महत्व है। लौकिक प्रवृत्ति का अपना महत्व है और लोकोत्तर प्रवृत्ति का अपना महत्व है। दोनों में संतुलन बिठाता हुआ श्रावक जो है अपने लौकिक कर्तव्यों का भी निर्वाह सम्यक करता है और लोकोत्तर प्रवृत्ति भी सम्यक करता है। वह निश्चय में भी धर्म की आराधना करता है, अपने भीतर में भी वह पवित्र रहता है और व्यवहार कौशल का भी वह ध्यान रखता है। धर्म जिनाज्ञा जिन मत मर्म यही है, आज्ञा बाहर आध्यात्मिक कर्म नहीं है। जिन मत सम्मत संयम व्रत और अहिंसा, जिन वाणी बाय असंयम अव्रत हिंसा। जहाँ अध्यात्म की साधना का प्रसंग है वहाँ धर्म ही भगवान की आज्ञा में है, अथवा जिस कार्य में भगवान की आज्ञा है वह धर्म है। दोनों एक ही बात है। जहाँ भगवान की आज्ञा नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। संयम व्रत अहिंसा की आराधना यह भगवान की आज्ञा में है। जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में है यह उन्हें मान्य है। यह धर्म है।
इससे ही आत्मा का कल्याण होगा। असंयम, अव्रत, हिंसा भगवान की आज्ञा में नहीं है, धर्म नहीं है, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होता है। हिंसा क्या कभी अहिंसा हो सकती है, काली कभी काली माँ धो सकती है। श्रावक गृहस्थ गृह त्यागी संत नहीं है, करना ही होगा अंकन सही सही है। श्रावक गृह त्यागी संत नहीं है, वे गृहस्थ हैं। गृहस्थ होने से उन्हें अपने गृहस्थ के अनेक दायित्वों का निर्वाह करना होता है। गृहस्थ जीवन की उनकी प्रवृत्ति में वह हिंसा से सर्वथा बच नहीं पाते हैं, वे सर्वथा असंयम से विरत नहीं हो पाते हैं। कभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कभी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए श्रावक विविध प्रकार से असंयम का सेवन करता है, परंतु वह उसकी आवश्यकता होने मात्र से हिंसा जो है अहिंसा नहीं हो जाती। हिंसा हिंसा ही रहती है और अहिंसा अहिंसा ही रहती है। हिंसा से आत्मा की विशुद्धि संभव नहीं है। आत्मा की विशुद्धि अहिंसा की आराधना से ही संभव है। जहाँ व्यक्ति को मकान बनाना है, वस्त्र बनाना है, धन का अर्जन करना है, भोजन बनाना है, विविध प्रकार से आमोद प्रमोद करना है, मनोरंजन करना है, तो वहाँ असंयम की प्रवृत्ति से बचा नहीं जा सकता है। गृहस्थ यह संकल्प करता है, यह साधना करता है कि असंयम की वृत्ति पर अंकुश लगाना है। निरंकुश रूप से जीवन में असंयम की प्रवृत्ति नहीं करनी है। अनुव्रत अंकुश का काम करता है। अनपेक्षित एक बूंद भी घी क्यों जाए, हो अगर अपेक्षा मन तन स्वयं बहाए। पाई भी व्यर्थ गमाई हुई हताशा, हित निहित सामने तो श्रावक भामाशा। बिना प्रयोजन भामाशा श्रावक एक पाई का भी नुकसान उन्हें सहे नहीं था, परंतु जहाँ प्रयोजन है वहाँ उन्होंने देश हित के लिए अपना खजाना महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। अनपेक्षित एक बूंद भी व्यर्थ गमाना अविवेक का कार्य है। अपेक्षा होने पर व्यक्ति कितना ही घी मन और तन में भी घी बहा देता है, अर्थात मन और तन में भी घी का उपयोग कर लेता है। विवेक संपन्न व्यक्ति है वह अपव्यय नहीं करता है। चींटी भी क्यों अपने प्रमाद से मारे, अनिवार्य अगर समरांगन में ललकारे। श्रावक परिवार समाज भूमिका में है, दुनियादारी दायित्व हाथ में है। श्रावक इतना जागरूकता का जीवन जीता है, वह अपने प्रमाद से एक चींटी को भी मारने से बचने का प्रयास करता है। परंतु जहाँ राष्ट्रीय दायित्व की बात है, अनिवार्यता की स्थिति आ जाती है, तो वह युद्ध भूमि में भी श्रावक चुनौती देते हैं। श्रावक परिवार और समाज की धरातल पर जीता है, उस पर सामाजिक पारिवारिक दायित्व होता है। यह अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए असंयम की प्रवृत्ति भी करता है, परंतु उस प्रवृत्ति को वह धर्म नहीं मानता है। वह इतनी गाढ़ असंयम की प्रवृत्ति नहीं करता जिससे आत्मा अत्यंत मलिन हो जाए। वह जीवन में धर्म और कर्तव्य का संतुलन बनाकर रखता है। चेतक सम्राट और वह वरुण कहानी, नैतिक निष्ठा की रण में हुई नहानी। थे शांति कुंत अर चक्रीश्वर तीर्थंकर,
पहले लौकिक कर्तव्य ततः लोकोत्तर। श्रावक विभिन्न भूमिका भेद के अनुसार कभी धर्म को और कभी कर्तव्य के दायित्व का निर्वाह करता है। वैशाली गणतंत्र के सम्राट चेतक और उनके रथिक नाग का पुत्र वरुण दोनों 12 व्रतधारी श्रावक थे। वे इतने नीतिनिष्ठ थे कि युद्ध स्थल में भी उन्होंने अपनी नैतिक निष्ठा को नहीं छोड़ा। शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ ये तीनों तीर्थंकर पहले चक्रवर्ती बने, फिर तीर्थंकर हुए। जहाँ लौकिक कर्तव्य का प्रसंग था उन्होंने अपने लौकिक कर्तव्य का निर्वाह किया। राजा के रूप में थे तो राजा के कर्तव्य का निर्वाह किया, और जब राज्य वैभव को छोड़ा, जब संयम की साधना के लिए प्रस्तुत हुए तो लोकोत्तर पथ पर अग्रसर हो गए। हिंसा को सबने हिंसा ही माना है, अनिवार्य भले आदेय नहीं जाना है। 10 विध मिथ्या दृष्टि से बचने वाले, सम्यक दर्शन के स्वस्तिक रचने वाले। जो व्यक्ति तत्व को जानता है वह हिंसा को हिंसा ही मानेगा। गृहस्थ के लिए हिंसा की अनिवार्यता है, यह स्वीकार करना होगा, पर वह उपादेय नहीं है। मोक्ष की साधना की दृष्टि से वह उपादेय नहीं है। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, यह मिथ्यात्व 10 प्रकार के मिथ्यात्व में एक प्रकार है। सम्यक दर्शन की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने संयुक्त को सुरक्षित रखता है। उसे यदि अपने दायित्व निर्वाह के लिए कहीं असंयम की प्रवृत्ति करनी पड़ती है, वह उसे धर्म नहीं मानता है। वह यथासंभव असंयम से बचने का प्रयास करता है। वह यथासंभव अपने जीवन में संयम को बढ़ाने का प्रयास करता है। श्रावक का दायित्व। श्रमण गण समुपासना सब श्रावकों का धर्म है। संघ की संभाल भी क्या नहीं उनका कर्म है। श्रावकों के लिए पथदर्शक सदा से संत हैं। साधुओं के लिए श्रावक अपेक्षित अत्यंत हैं। श्रमण और श्रावक का जोड़ा होता है। श्रमण अकिंचन होते हैं, वे पचन पाचन की क्रिया से मुक्त होते हैं। श्रावक का दायित्व है कि वह श्रमणों की उपासना करे, वह संघ की सार संभाल करे, यह उसका कर्तव्य है। साधु श्रावक समाज के लिए पथदर्शक होते हैं, वे प्रेरणा का स्रोत होते हैं। श्रावक भी साधुओं के लिए अपेक्षित और उपयोगी होते हैं। संघ की संवर्धना स्थायित्व का अभियान है। साधुओं की तरह श्रावक श्राविका का स्थान है। कहा अम्मा पियु समाना श्रावकों को सूत्र में, और निश्रा स्थान हित संधान अत्र अमूत्र में। साधु साध्वी और श्रावक श्राविका दोनों ही संयम की आराधना के पथ पर उपस्थित हैं। दोनों ही मोक्ष मार्ग की आराधना कर रहे हैं। संघ के विकास और स्थायित्व में साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी की अपनी भागीदारी है। जैन आगमों में श्रावकों को साधु के माता पिता के समान अम्मा पियो समाना माना है। इसी प्रकार श्रावक श्राविका साधु साध्वियों को माता पिता के समान मानते हैं। इस प्रकार वे इहलोक और परलोक संबंधित एक दूसरे का हित साधने का प्रयत्न करते हैं। साधु के लिए श्रावक श्राविका को निश्रा स्थान आश्रय स्थल भी कहा गया है। अंगुली निर्देश संतों के लिए श्रावक करे, समय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करे। नहीं हस्तक्षेप किंचित मात्र निर्हेतुक कभी,
सदा अपने क्षेत्र में शालीनता साधे सगी। साधु साध्वी श्रावकों के जीवन में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं। ये अंगुली निर्देश कर श्रावकों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देते हैं, इसी प्रकार साधु साध्वी भी श्रावक श्राविका को मार्गदर्शन देते हैं। इसी प्रकार से जो श्रावक श्राविका हैं वे भी संतों के प्रति हित भावना से उन्हें, यदि वे कहीं गलत मार्ग पर जा रहे हों तो उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ शालीनता, दोनों ही ओर से शालीनता रखना अत्यंत जरूरी है। हम किसी पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करते हैं तो उसमें हमारी जो शालीनता है वह बनी रहनी चाहिए, अर्थात दूसरों पर अनुशासन करते समय स्वयं का अनुशासन जो है, स्वयं पर जो अनुशासन है वह बना रहना चाहिए। स्वयं के भीतर में विनम्रता का भाव बना रहे। आगम युग के श्रावक अध्यात्म क्षेत्र में बड़ा स्थान श्रावक का है, गौरवमय आख्यान पुनिया तक का। क्या बात और की श्रेणिक स्वयं चिकित्सा, रह गया अभय सा श्रावक भी विस्मित सा। अध्यात्म जगत में साधना का मूल्य है। भौतिक जगत में धन वैभव का जैसा मूल्य है वैसा अध्यात्म जगत में धन वैभव का वैसा मूल्य नहीं है। वहाँ उसी धन वैभव का मूल्य है जो सदाचार के पथ की ओर ले जाने वाला है। अर्थात धर्म के जगत में सदाचार का मूल्य है। इसी आधार पर भगवान महावीर ने पुनिया श्रावक, जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, आर्थिक रूप से विपन्न था, परंतु उसकी आचार निष्ठा, उसकी शुद्ध सामायिक के आधार पर उन्होंने पुनिया श्रावक की प्रशंसा की। उस समय वहाँ सम्राट श्रेणिक और अभय कुमार जैसे धनाढ़ भी थे, परंतु भगवान के लिए आचार का मूल्य था। वह शुद्ध आचार श्रेणिक का भी, अभय कुमार का भी और पुनिया का भी, सबका ही साधुवाद का पात्र है। आनंद शिवानंदा सह 10 प्रमुखों में, पहला श्रावक संभावक सुखों दुखों में। क्या जीवन जिया संयम श्रम समता का, वह मौत भवाम बुद्धि पोत पवित्र पताका। भगवान महावीर के 10 प्रमुख श्रावकों में पहला नाम आनंद का था। उनकी पत्नी का नाम था शिवानंदा। आनंद श्रावक सुख दुख में, जीवन की हर परिस्थिति में समभाव की साधना करने वाला था। उसने संयम का जीवन जिया, श्रम का जीवन जिया, समता का जीवन जिया। वह उसका संयम, उसका श्रम, उसकी समता विलक्षण थी। उसकी मृत्यु भी संसार समुद्र से पहुंचाने वाले पोत की तरह पवित्र पतवार थी। दे दर्शन गौतम अनिमिष नयन निहारे, यह अवधि तुम्हें मामृषा वचन संथारे। प्रभु निर्देशन गौतम तुम सही नहीं हो, प्रतिकार भूल का क्षमा याचना ही हो। आए गौतम अपना परिमार्जन करने, आनंद हृदय आनंद स्रोत से भरने। कैसा वह क्षमा याचना का अवसर था, अद्भुत आत्मालोचन का अंतः स्वर था। श्रावक आनंद के अनशन काल में गौतम गंधर ने उनको दर्शन दिए। आनंद के मुंह से विशिष्ट अवधि ज्ञान उपलब्ध होने की बात सुनकर वे विस्मित हो गए। कहने लगे, आनंद, तुम्हें अवधि ज्ञान, श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है, परंतु इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ हो ये बात सही नहीं लगती। तुम इस समय संसारे में हो, असत्य संभाषण मत करो, जो प्रमाद किया है उसकी आलोचना करो। आनंद ने पूछा, भगवान, जिन शासन में जो दोष लगा हो उसकी आलोचना की जाती है,
या जो दोष ना हो उसकी भी आलोचना की जाती है। गौतम ने कहा आनंद, दोष की ही आलोचना की जाती है। तब आनंद ने कहा कि भगवान, फिर तो आपको ही आलोचना करनी चाहिए, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। आनंद को दर्शन देकर लौटते समय गौतम अपने कथन पर संदिग्ध हो गए। भगवान महावीर के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी शंका रखी। भगवान ने निर्देश दिया, गौतम तुम सही नहीं हो। आनंद को वैसा अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है, श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो सकता है। तुम्हारी इस भूल का प्रतिकार करो, आनंद के पास जाकर क्षमा याचना करो। अपनी भूल की जानकारी मिलते ही उसका परिमार्जन करने के लिए गौतम पुनः आनंद के घर गए। उनके दर्शन पुनः पाकर आनंद का हृदय आनंद से भर गया। वह क्षमा याचना का विचित्र अवसर था। उस समय गौतम के अंतर मन से निकली हुई आवाज अद्भुत आत्मालोचन की आवाज थी। जो घटना है यह हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि जहाँ जिससे भूल हुई है उसे ही क्षमा याचना करनी चाहिए। वह भूल चाहे छोटों से हुई है चाहे बड़े से हुई है, भूल के परिमार्जन के लिए ही प्रायश्चित किया जाता है, भूल के परिमार्जन के लिए ही क्षमा याचना की जाती है। सद्दाल पुत्र आजीवक मत अनुगामी, सुर प्रेरित श्री प्रभुवर चरणम प्रणमामि। निर्मूल हो गई नियतिवाद की धारा, श्री वर्धमान भगवान अटल ध्रुव तारा। सद्दाल पुत्र आजीवक मत का अनुगामी था। आजीवक मत नियतिवाद को मानने वाला था। स्वप्न में देववाणी की प्रेरणा से प्रेरित होकर सद्दाल पुत्र भगवान महावीर के चरणों में प्रणत हुआ। भगवान से प्रतिबोध पाकर नियतिवाद के प्रति जो एकांत आस्था थी वह निर्मूल हो गई। भगवान के अनेकांत दर्शन को समझा, पुरुषार्थ के महत्व को समझा। भगवान वर्धमान महावीर के पुरुषार्थवादी अभिमत की में उसकी आस्था ध्रुव तारे की तरह अटल हो गई। अर्जुन आतंक राजगृह में उस पार वीर का समवसरन, भयभीत मौत भय से श्रावक, तत्रस्थ वंदना चरण शरण, चल पड़ा सुदर्शन साहस धर, मुदगर पाणी, पहुँचाया वीर पदाम्बुज में, इतिहास अभय की सहनानी। राजगृह के परिसर में मुदगर पाणी यक्ष से आविष्ट अर्जुन नामक माली का आतंक फैला हुआ था। भगवान महावीर का संवत्सरण उस स्थान से थोड़ा आगे था। राजगृह के श्रावक संवत्सरण में जाने के लिए उत्सुक थे, किंतु उस अर्जुन माली यक्ष आविष्ट अर्जुन माली के भय से सब घबराते थे कि भगवान तो ज्ञानी है, वे सब कुछ जानते हैं, हम यहीं से वंदना कर भगवान की शरण स्वीकार कर रहे हैं। श्रावक सुदर्शन को उक्त विधि से वंदना करने से संतोष नहीं हुआ। वह साहस कर संवत्सरण की दिशा में चल पड़ा। बीच में अर्जुन माली मिला, यक्षाविष्ट अर्जुन माली मिला तो सुदर्शन सेठ जो है उन्होंने अभिभव कायोत्सर्ग किया। तो उस कायोत्सर्ग के प्रभाव से वह मुदगर पानी यक्ष जो है वह अर्जुन के शरीर को छोड़कर चला गया। अर्जुन शिथिल होकर गिर पड़ा। सुदर्शन ने उसको सहारा देकर महावीर के चरण कमलों तक पहुंचा दिया। सुदर्शन की अभय की साधना का यह एक ऐतिहासिक उदाहरण है। शंख पोखली की कथा सूत्र भगवती सार, खमत खामना सरल मन, अंत शल्य निवार। मत हीला निंदा करो, सुश्रावक है शंख, सुदुख जागरिये सतत दृढ़ धर्मी निशंक। शंख पोखली आदि श्रावकों की कथा संक्षेप में भगवती में मिलती है। पोखली आदि श्रावकों ने अपने भीतर का शल्य निकाल कर सरल मन से शंख के साथ खमत खामना की।
शंख के प्रति शिकायत भरे भाव देखकर भगवान ने पोखरी आदि श्रावकों को कहा, श्रावकों आप शंख की अवहेलना निंदा मत करो, वह सुश्रावक है। श्रावक की जागरिका सुदृष्टि जागरिका से जागृत है और असंदिग्ध रूप से वह दृढ़ धर्मी है।